लाइव लाइव। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे साथ जी बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान है हमारे आज पुनाकर न्यूज़ में आज हमारा जो शो है, जो लाइव डिस्कशन है। तो इस शो में हमारे लिए बहुत ही अच्छे और ख़ास मेहमान जो ओमान से है और उन्होंने अपना बेशकीमती वक़्त देकर इस शो में आने के लिए वक़्त दिया, तो हम डॉक्टर साहब का बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं, शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने टाइम दिया। हम हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारे जो लोग हैं, तो उनको सर आपका थोड़ा-सा एक तारुफ देना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर नईम करनालकर है और डॉक्टर साहब इंडिया के वाहिद ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने गल्फ में होम्योपैथ को इंट्रोड्यूस किया। मतलब ये बहुत ही बात से फख्र की बात है कि किसी इंडियन ने एक इतना अच्छा कारनामा वहाँ अंजाम दिया। डॉक्टर साहब 35 साल से एक्टिवली ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उनका जो दायरा है वो सिर्फ ओमान तक ही महदूद नहीं है। डॉक्टर साहब ओमान के बाहर भी कई सारे ममालिक में अपनी खिदमत दे चुके हैं। इंडिया और आसपास के कई सारे ममालिक में आज भी वो एक्टिवली इन्वॉल्व है और काफ़ी जगह पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कोरोना के इस दौर में भी डॉक्टर साहब ने इस तरह के पेशेंट्स को भी डील करना शुरू किया है और डॉक्टर साहब का की खिदमत में जो जो उन्होंने खिदमत की है लोगों की, तो खलीज टाइम और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में मुझे पढ़ने मिला है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि डॉक्टर साहब की खिदमत को बहुत सराहा गया है, ना सिर्फ खलीज में बल्कि पूरी दुनिया में उनको सराहा गया है। तो डॉक्टर साहब आप हमारे बीच में हैं और आपने बेशकीमती वक़्त दिया, तो डॉक्टर साहब आपको हम बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इसके लिए। जी शुक्रिया बहुत अ, बहुत आपने मुझे इनवाइट किया और ये मौका दिया लोगों से मुखातिब होने का और अपने कुछ तासुरात पेश करने का। मैं कुछ लोगों की बातें सुनूंगा भी और अपने कुछ तजुर्बे के ज़रिए उनको टिप्स भी दूंगा। कोशिश जी, करूंगा मैं उनकी एंग्जाइटी को कम कर सकूं। जी। डॉक्टर साहब आज का जो हमारा जो मुद्दा है, जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, जिस पे शायद बहुत कम बात हुई है, कोरोना और उसको लेकर जो मिथ है, अफ़वाह है, तो वो बहुत ज़्यादा है और नई-नई चीज़ें हमको सुनने के लिए मिलती है उस ताल्लुक से। तो वो कहीं न कहीं शायद वो बीमारी से ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें लगती है। तो मैंने कुछ चीज़ें जो रिसर्च सर्च की है, तो वो कुछ पॉइंट्स है, तो वो मैं आपसे शेयर जी करना चाहूँगा और अब आप उसमें रोशनी डालिए और बताइए कि किस हद तक वो सही है और किस हद तक मतलब वो सही है। सर डॉक्टर साहब पहला क्वेश्चन जो है मेरा, जो अभी आज की ही खबर है, इनकलाब जो कि एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है और उसने अपना एक एक हेडलाइंस में दिया है कि जो कोरोना बीमारी है, तो ये हवा से भी फैल सकती है और इसके चांस है कि वो स्प्रेड हो सकती है। तो ये बात किस हद जी तक सही है? देखिए, कोरोना का जो नॉलेज हमारा डॉक्टरों का, साइंटिफिक कम्युनिटी का, साइंटिस्ट डॉक्टर्स का जो दिसंबर में था, उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। रोज़ कुछ जी, ना कुछ नई खबर आती है और रोज़ कुछ ना कुछ हमको सुनने मिलता है नया। तो एक तो ये समझ लीजिए कि ये एक एक टाइप का फ्लू है और फ्लू कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये कुछ जी, गैर मामूली फ्लू है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जी, जिसको हम बोलते हैं। इससे पहले भी जी, इसके छोटे भाई, बड़े भाई, भाई-बहन आके गए। फ्लू के जी, अंदर भी ए टाइप, बी टाइप, उसके अंदर इन्फ्लुएंजा जो वायरस है, हम पहली बार इन्फ्लुएंजा को डील नहीं कर रहे। अगर जी, आपने देखा होगा कि अगर हमारे यहाँ ये कोरोना को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, कोरोना से जी, पहले की बात करता हूँ। कोरोना आने से पहले हर साल हमारे जी, यहाँ ज़ुकाम होता है, सर्दी होती है, बरसात जी, का सीज़न आता है, अभी बरसात आया हुआ है। तो हर जी, साल तो आप देखेंगे डॉक्टरों के क्लिनिक पे भीड़ लगी हुई रहती है। हर किसी को ज़ुकाम है। जी, 80% 70% लोग जी, सर्दी, बुखार, स्नीजिंग, रनिंग नोज़, सर में दर्द, बदन में दर्द, जी, ये कॉमन जी, चीज़ है, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक एडिशनल एक कोरोना वायरस आ गया, जो एक टाइप का फ्लू ही जी, है, उसी फैमिली से जी। ताल्लुक रखता है, लेकिन ये एक किस्म का थोड़ा स्ट्रॉन्ग वायरस है।
सर अभी और हमारे जो और आप जी, जी तो ये हवा के अंदर है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि हवा में 2-3 घंटे रहता है और सेटल हो जाता है, और जी कुछ लोग अभी ये ऐसी न्यूज़ आ रही है, तो अभी इसके ऊपर पूरा खुद साइंटिफिक कम्युनिटी का कोई 100% रिसर्च नहीं हुआ कि हम गारंटी के साथ बोल सकते। लेकिन मैं एक ही स्टैंडर्ड उसके जी लिए ये कहूँगा कि उसको जहाँ तक जी हो सके अवॉइड करें ऐसे एटमॉस्फेयर को। जी सर, हमारे लाइफ लाइफ में बहुत सारे जो ऑडियंस है उनके भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि उनके क्वेश्चंस को भी जगह दे अपने शो में। जी। सर एक आकिब शेख करके हमारे एक व्यूअर है, तो उन्होंने क्वेश्चन किया है कि वंस आई गॉट अ कोरोना एंड रिकवर फ्रॉम इट, डज इट्स मीन आई विल इट विल इम्यून टू कोरोना? क्या कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन? Once I get corona and recover from it, does it mean I will be immune to corona? देखिए, कोरोना एक फ्लू है, और अगर आप कोरोना से रिकवर हो जाते हैं तो यूजुअली 3 महीने से 6 महीने तक आपके अंदर काफ़ी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, अगर आपके एंटीबॉडीज डेवलप हो गए। भले वायरस आपका नेगेटिव आ गया, लेकिन एंटीबॉडीज आपके बॉडी जो फाइट करती है इन्फेक्शन को वायरस से, तो एंटीबॉडीज अगर जी, डेवलप हो गए तो वो एंटीबॉडीज से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल के बाद में आपको कोरोना नहीं होगा। अगर वापस से अगर सीजन चला, अब हम देखते हैं कि आमतौर पर आदमी को हर साल एक बार उसको जुकाम हो जाता है, तो अगले जी, साल के लिए जी, अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं तो नहीं होगा। अगर जी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो नहीं होगा, अगर आपके एंटीबॉडीज है तो आपको डिफेंस आपकी मैकेनिज्म स्ट्रांग है, तो जरूरी नहीं है कि हुँ, आपको अटैक होगा, लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कोरोना होगा ही नहीं। तो जी, आपको एहतियात रखना, प्रिकॉशन लेना जरूरी है। जी, जी। एक जी। और हमारे लाइव व्यूअर है, शिखा जैन नाम है उनका। उनका जी। पूछना है कि क्लॉथ मास्क इज़ इफेक्टिव और नॉट? क्लॉथ मास्क। हाँ, इज़ इफेक्टिव और नॉट? क्लॉथ मास्क क्या उतनी गारंटी नहीं होती है जो हमारे इधर ट्रिपल मास्क या ट्रिपल इसका जो मतलब जो इसकी जो गवर्न इसकी बॉडी है, जीएमपी मास्क जी, जो प्रोड्यूस जी, करने वाली बॉडी है, बाकायदा साइंटिफिक मास्क इन लोग प्रोड्यूस करते हैं, और उससे जी, हमारी प्रोटेक्शन ज्यादा होती है। तो जी, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, रुमाल या ये इस्तेमाल, ये तो इमरजेंसी में ठीक है, लेकिन जबकि जी, उससे बेहतरीन चीज अवेलेबल है मास्क, जिससे जी, हमारा प्रोटेक्शन और भी अच्छा हो सकता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि क्लॉथ के बजाय वो दूसरे मास्क जो मेडिकली इंडिकेटेड है उसको यूज किया जाए। जी, जी, जी। सर फिर से हम वो एक मिथ पे आते हैं, जब तक हमारे और लाइव ऑडियंस के अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेटली हम उसको ज्वाइन करेंगे। जी। पहला मेरा जो क्वेश्चंस है, जो काफ़ी काफ़ी चर्चा में भी है, कि जैसा जो क्लोरीन है, जो अल्कोहल है, उसका जो बॉडी में जो इस्तेमाल किया जा रहा है कोरोना से सेफ्टी के लिए, और कुछ लोगों को तो ये भी मानना है कि आप अगर थोड़ा-सा अल्कोहल पी भी लेते हैं तो वो कोरोना के लिए अच्छा है। तो ये किस हद तक सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अल्कोहल किसी भी सूरत में पीना नहीं चाहिए। जो अल्कोहल पीते हैं एज ए सोशल ड्रिंकर वो अलग चीज़ है, वो तो उन लोग प्लेजर के लिए पीते हैं, लेकिन एज ए मेडिसिन कोरोना को जी, किल करने के लिए अल्कोहल अगर पिएंगे तो इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान ही होगा, फायदा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप प्लीज ऐसा मत सोचे कि अल्कोहल पीने से वो खत्म हो जाएगा। ये सरफेस के ऊपर जो जी, 70% अल्कोहल होता है, ये बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है, इसीलिए वो पीने जी, की इजाजत नहीं है, और इट्स नॉट इंडिकेटेड मेडिकली। जी, जी, जी। हमारे एक और व्यूअर हैं नीलम, नीलम आलम चंदानी नाम है इनका। तो उनका पूछना है कि हाउ टू इंक्रीज़ अवर बॉडी इम्यूनिटी? ये तो ऐसी बात होगी, मुझे एक पुरानी कहावत याद आ रही है, क्या घर में बच्चा है और जी। बगल में ढंडोरा पीट रहे हैं हम लोग। हमारे पास ऐसी ऐसी नेचुरल चीजें हैं। हाँ, हमारे घर में जी, किचन जी, में जी, ऐसी चीजें मौजूद है जो एक इमरजेंसी में दवा से भी बढ़कर काम करेगी, जिसको हम जी, ग्रैंड मदर्स रेमेडी बोलते हैं। हमारी पुरानी जी, दादी या नानी, घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, आज भी उनके जी, नुस्खे उतने ही वैलिड है जितने 100 साल पहले थे। जी, मैं जी, जी, मुख्तसर जी, में कहूंगा कि 100 साल 200 साल पहले गांव के अंदर कौन से डॉक्टर्स थे? एक जी, जंगल में लोग जाते थे और पेड़ पत्ते की उनको नॉलेज होती थी, ट्रेडिशनल जी, नॉलेज, और उससे उन लोग ठीक हो जाते थे। तो आज भी जी, हमारे किचन के अंदर इम्यूनिटी के लिए ऐसी चीजें हैं जो आपको किसी भी सिंथेटिक
मेडिसिन में आपको उतनी इम्यूनिटी नहीं मिलेंगी जितनी नेचुरल चीज के अंदर मिलेगी। जैसे जिंजर जूस है, अदरक का पानी है, गर्म पानी में अदरक डाल के आप उबाल के पीजिए। आपको दालचीनी है, और जी आपके पास नींबू है, और आपके पास उसके अलावा टर्मरिक है, हल्दी जी जी पाउडर है, उसको आप जी तो जी ये सब चीजें इम्यूनिटी के लिए बहुत ही जबरदस्त है। ये खुद मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरे पेशेंट्स के लिए। मैं खुद भी उसका रोज इस्तेमाल करता हूँ कि तो मैं ज्यादा एक्सपोज्ड हूँ पेशेंट से। क्लिनिक्स में कौन आ रहा है पॉजिटिव, कौन नेगेटिव, कौन कैरियर है, कौन असिम्टोमेटिक है, कौन सिम्टोमेटिक है, वाकई में उसको कोविड वाला है या नॉन कोविड है, ये बताना बहुत जी जी मुश्किल हो जाता है। लेकिन चूंकि हमारा प्रोफेशन है, हमको अटेंड करना है, हमको हमारी सर्विस देनी है पेशेंट्स लोग के लिए, तो जी हम भी जी जी एक्सपोज्ड है। तो जी मैं जी खुद जी रोज जी हल्दी का पानी पी रहा हूँ, जिंजर का जी पानी जी पी रहा हूँ। जी वो तो ये एक बेस्ट है व्यूअर इम्यूनिटी है, के लिए। सेम जी ये सेम आपने आंसर दिया सर। एक जो हमारे व्यूअर है पूनम बर्गे करके, उन्होंने भी सेम ही क्वेश्चन किया था कि विटामिन सी, टर्मिक मिल्क, हॉट वाटर रियली हेल्प अवॉइडिंग कोरोना। तो आपने तो खैर आंसर वही दिया है कि सेम वही चीज है कि हम ये चीजें यूज कर सकते हैं। हाँ, विटामिन सी लिमसी टैबलेट भी आती है, विटामिन सी 500 mg, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं नेचुरली ज़्यादा प्रेफर करूंगा कि कुदरती जी चीज़ें आपको कोई साइड इफेक्ट ही उसके है नहीं, आपके जी हर जी किचन में मौजूद है। जी 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 जी। एक और व्यूअर है हमारे जो पूछना चाह रहे हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन आर इफेक्टिव ऑन कोरोना वायरस। होम्योपैथिक मेडिसिन आर इफेक्टिव ऑन कोरोना वायरस, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जी और मुझे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। अब जी देखिए, जी कोरोना कब आया? दिसंबर 2019 में। उससे पहले कोरोना जी था? नहीं था। सिंपल एक बेसिक क्वेश्चन, हमारी एक रीजनिंग है। जी तो जी जी कोरोना ये हमारे लिए, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, होम्योपैथिक डॉक्टर हो, एलोपैथिक डॉक्टर हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, ये खुद साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए नई चीज है। तो जब कोरोना था ही नहीं पहले, तो उसकी मेडिसिन उससे पहले कैसे आ सकती है? जी लेकिन होम्योपैथी, जहां तक होम्योपैथी का रोल है, जी सिम्टम्स ऑफ कोरोना, देखो होम्योपैथी जो है ना, जो कोरोना के सिम्टम्स है, बॉडी जी सर एक है, जी स्नीजिंग है, रनिंग नोज है, ड्राई कफ है, तो जी होम्यो जितने भी कोरोना के सिम्टम्स है, ये पूरे के पूरे सिम्टम्स होम्योपैथी में कवर्ड होते हैं। और जी होम्योपैथिक मेडिसिन आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली इफेक्टिव जी इन कोरोना, इन द सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस, पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस। लेकिन टेक्निकली ये नहीं जी बोल सकते कि ये मेडिसिन कोरोना वायरस की है। एक पेशेंट को जी आर्सेनिक मालबम काम आ सकती है, दूसरे पेशेंट को कोई और मेडिसिन काम आ सकती है। जी तो जी सिम्टम्स ऑफ कोरोना जो है, क्लिनिकल जी पिक्चर उसका, इट मैचेस द ऑल द सिम्टम्स विच कैन कवर्ड विद द होम्योपैथिक मेडिसिन। जी जी सर अभी एक अभी बहुत जब, जी हाँ जी सर। बोलिए। सर अभी एक ट्वीट बहुत मशहूर हुआ था। बॉलीवुड के बहुत बड़े सेलिब्रिटी है अमिताभ बच्चन जी। तो उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि मच्छर और मक्खी से भी होने के चांस बढ़ जाते हैं कोरोना के। तो क्या लगता है सर अपने क्या लगता है आपको कि क्या ये पॉसिबिलिटी है ऐसा कि मच्छर और मक्खी से भी देखिए, हो सकता है? देखिए मच्छर हो या मक्खी हो, एक कॉमन रीजनिंग है, बेसिक रीजनिंग है कि अगर वो मच्छर और मक्खी ऐसे जगह पे बैठा हो जिधर वायरस है, और वो वायरस पे बैठकर आकर अगर हमारे बदन पे बैठ रहा है, या हमारे नाक के पास, मुंह के पास कहीं भी आ गया, तो जी ये रीजनिंग बिल्कुल सही है कि होने के चांसेस है। चाहे कोई भी एनिमल हो जी या फ्लाइज हो, अगर वो जी कोरोना के ऊपर से गुजर कर आया हुआ है, तो डेफिनेटली इसके चांसेस है कि हमको भी उससे हो सकता जी 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 है। जी। जी सर। तो हमको और एहतियात करना चाहिए। आजकल देखो, अभी मैंने ये काफी केसेस देखे, थाने से मुझे रिपोर्ट मिली है कि वहां जी मेरे एक पेशेंट, जो मेरे मतलब मैंने खा फैमिली नोन पेशेंट है, उनको जी मलेरिया भी हो गया और कोविड पॉजिटिव भी हो गया। अभी आप जी ये जी बताएं कि ये मलेरिया की वजह से कोविड हुआ या वो मच्छर काटने की वजह से हुआ, तो इसके अंदर इट मेक्स सेंस, क्या मलेरिया जी मच्छर से भी, फ्लाई से भी हो सकता है? जी तो जी अभी जी कलवा के अंदर और थाने में मैंने देखा कि काफी केसेस मलेरिया, वो भी एक बहुत सीवियर टाइप का मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरियम मलेरिया जिसको बोलते हैं, वो प्लस जी कोविड पॉजिटिव, दोनों भी वो पेशेंट में आ गए। तो हमको बचना चाहिए मच्छर से भी और फ्लाइज से। जी 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 सर। डॉक्टर साहब एक बहुत बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हुआ है, मतलब बहुत जगह मुझे भी सुनने में मिला है कि
जो घर के पालतू जानवर होते हैं, बिल्लियाँ होती है, कुत्ते होते हैं, तो हम्म। काफ़ी चर्चा या शोर भी रहा है इसका कि ये जो पेट जानवर होते हैं, इसको घर से बाहर रखा जाए ऐसे बीमारी के टाइम में, क्योंकि इनकी वजह से ज़्यादा यानी असरदार तरीके से ये बीमारी फैल सकती है। तो क्या ये जो पालतू जानवर जो घर पे होते हैं, ये भी क्या एक रीज़न बन सकते हैं इसका कोरोना का? देखिए, अगर पेट पेट एनिमल है, आपका डॉग है, कैट है, जी, और अगर उसकी बाकायदा, जो पेट होते हैं उसके लिए लोग काफ़ी पैसे खर्च करते हैं, डॉक्टर्स से उनसे चेकअप करवाते हैं, उनको वैक्सीनेशन दिया जी, जाता है। वो पेट अगर जहाँ तक सिर्फ घर में महदूद है, घर के हद तक के जी, बाहर नहीं जा रहा है, तो उससे आपको कोई जी, खतरा नहीं है। अगर पेट बाहर चला गया और वापस आ गया, तो समझ लो वो जी, इम्पोर्ट कर सकता है वायरस को। तो जी, आप, अगर पेट है तो उसको घर में रहने दीजिए, बाहर उसको जाने मत दीजिए, तो आप उससे जी, महफूज रहेंगे। बाहर जाके आप वापस आ रहे हैं तो फिर पेट को भी लग सकता है ना। जी, जी। लेकिन वैसे वैसे इश्यूज़ नहीं है, हाँ, अगर घर स्ट्रे पे है तो एनिमल के कोई बारे इश्यूज़ में नहीं। नहीं, घर पे तो कोई इश्यूज नहीं है। अगर पेट है और उसको बाकायदा उसकी मेडिकल चेकअप हो रहा है, उसके जी, वैक्सीनेशन उसको बराबर दिए जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। डॉक्टर साहब, आपने अभी जैसा कहा था कि अदरक के अदरक के आप यूज़ कर सकते हैं, हल्दी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी एक शोर बहुत मतलब लोगों का ये मानना है कि अदरक ही कोरोना का सॉल्यूशन है। तो वो 3-3 4-4 बार काढ़े बना-बना के पी रहे हैं अदरक के। उनको लग रहा है कि ये करते जाओ तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो क्या ये प्रोसेस भी कहीं न कहीं जिस्म के लिए एक हानिकारक भी हो सकता है? क्योंकि अगर किसी चीज़ की ज़्यादती अगर हो जाए। अदरक, जी। जी सर। देखिए, अदरक और हल्दी का जहाँ तक ताल्लुक है, जी, आयुर्वेदा में हजारों हजार साल से पहले से भी, जब से आयुर्वेद है तब से इस्तेमाल किया जा रहा है एज ए मेडिसिनल के तौर पे। और उसको एज ए जी सर। मेडिसिन यूज किया जाए, ये ना कि आप दिन में 4-5 बार हल्दी का कंटिन्यूअसली काढ़ा पी रहे, अदरक का पी रहे, वो एक जी, टाइप का मतलब फोबिया हो जाएगा। और अदरक और हल्दी ये जो है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। ये कहीं भी ऐसा नहीं जी लिखा सर। है कि इससे कोरोना जाएगा। आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आपको कोरोना का इफेक्ट नहीं होगा। उसका वायरस आपके जी, आपके अगर बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म अच्छी है, तो वायरस आके जी, निकल के चला भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, निकल गया, उनको पता भी नहीं चला कि उनको कोविड हुआ, कि तो उनके जी उनके सर। डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से उनको सिम्टम ही नहीं आ गए, कोई सिम्टम नहीं आया जी। उनको। सर लाइव हूँ सर, टैक्स करिए। जी सर। जी सर। तो ऐसे नहीं कि आप मतलब उसको एक लिमिट है उसमें भी, या उसमें इतना भी ज्यादा मत पीजिए क्या उससे जी, अदरक के पानी से आपको एसिडिटी ज्यादा हो जाए, या हल्दी जी, का पानी पीने से उसका दूसरा कुछ इफेक्ट ना हो जाए। जी सर, जी सर। जी। सर एक और चीज़ है कि अब चूँकि आइडियली मैं अ, सजेस्ट करूंगा दिन जी, में। जी, जी सर। हाँ, सर अभी कुछ और चीज़ें हैं, क्योंकि अभी तो मक्खी, मच्छर और जानवरों की बात हो गई है। अब बात जी। होती है सब्जियों की, नॉन-वेज की, खानों की, क्योंकि इसका असर इसमें भी लोगों को दिखने लगा असल में। तो अभी अ, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिसको अवॉइड किया जा रहा है कि भाई ये मत खाइए, गला आ जाएगा तो आपको चांसेस है कि आपको कोरोना हो जाएगा। आप ये इस तरह के फ्रूट को अवॉइड करिए, आप नॉन-वेज को अवॉइड करिए, नॉन-वेज कोरोना का रीज़न है, उससे होता है। या आप इस तरह के नींबू की खट्टी की चीज़ें यूज़ ना करें। तो क्या कुछ पर्टिकुलर सब्जियाँ खाने या नॉन-वेज खाने से भी क्या कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? अब ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, किसी जी, भी, कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये चीज खाने से कोरोना हो जाएगा या एक चीज खाने से कोरोना होने के चांसेस है। आप वेज खाइए, नॉन वेज खाइए, वेजिटेबल जी सर। खाइए, कोई भी चीज आप जी, नॉर्मल डाइट ले सकते हैं इन मॉडरेट क्वांटिटी, जो आप हमेशा खाते हैं वैसे ही आप मेंटेन करें। इसमें कोई भी किस्म का परहेज नहीं है। वायरल फीवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको अच्छा खाना खाना जरूरी है। आपको जी सर। प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि विटामिन की गोली खाने से बेहतर है आप खाना खाइए। ईट फूड एज योर मेडिसिन, अदरवाइज यू विल हैव टू ईट मेडिसिन एज योर फूड। बिल्कुल, बिल्कुल तो सर, बिल्कुल सर। तो आपके बॉडी में एनर्जी आने के लिए जरूरत है ना, पेट्रोल की जरूरत है।
पेट्रोल रहेगा तो गाड़ी जी चलेगी। तो जी 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 जी। आप वेज खाइए, नॉन-वेज सब खा सकते हैं, लेकिन मैं उसका तरीका ये बताऊँगा कि अगर आप सर फ्रूट्स हमारे लेकर आ रहे हैं, जी, जी, जी। हमारे सर फ्रूट्स कुछ अगर ब ऑडियंस है जिनका जिनका एक जी, मैसेज आ रहा है कि हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो मैंने लिंक शेयर किया है, आप उसको फिर से रिफ्रेश करके फिर से क्लिक करिए, तो आप फिर से दोबारा कनेक्ट हो सकते हैं। वही सेम लिंक है, आपको फिर से कनेक्ट होना है। डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइव है और क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू है, तो प्लीज़ आप जल्दी से लिंक को क्लिक करिए फिर से रिफ्रेश करके और जॉइन करके आप आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी सर, सॉरी जी। सर। जी, हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि बाज़ार से सब्ज़ी लेकर आए, तो उसको 10 मिनट पानी में भिगोकर रख दें, और सोडा बाइकार्ब जो आता है, कॉमन सुपरमार्केट में मिल जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा। अगर वो ना हो तो जी, नमक, 1 चम्मच नमक डाल दो पानी में, 10 मिनट उसको रख दो वेजिटेबल्स को। ये ऑटोमेटिक पूरा सैनिटाइज़ हो जाएगी, जी। एकदम क्लियर हो जाएँगे, साफ हो जाएँगे। 10 मिनट के बाद में उसको पानी से धो दो, धोने के बाद में इट इज़ वेरी, वेरी रेडी टू ईट। आप फिर उसको जी, कुक कीजिए, चाहे मटन हो, फिश हो, चिकन हो, आप इसको पानी में 10 मिनट नमक डाल के, या सोडा बाइकार्ब, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, इसको सोडा डाल के पानी में 10 मिनट रखिए, तो ये पूरा सैनिटाइज़ हो जाएगा, इसके पूरा जो है ना क्लियर हो जाएगा एकदम, कुक करने के लिए। आप बेशक खा सकते हैं, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। जी, जी। सर अभी एक और प्रैक्टिकल बड़ा क्वेश्चन है कि अब क्योंकि धीरे-धीरे लॉकडाउन खत्म थोड़ा-थोड़ा छूट मिली है सरकार की तरफ से, तो हुँ, मॉल से, शॉप से या मार्केट से जो लोग हुँ। ऑनलाइन पार्सल मंगवा रहे हैं, चीज़ें बुलवा रहे हैं, तो उसको लेकर भी लोगों के मन में भय है कि ये जो पार्सल अब जो अलग-अलग जगह से आ रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये इससे बीमारी घर के अंदर आ जाए। तो क्या ये एक चांसेस ऐसे बन सकते हैं कि अगर कहीं से पार्सल हो रहा है मॉल से या किसी शॉप से या किसी होटल से और वो पार्सल अगर घर पे लेते हैं तो क्या ये भी मतलब कोई एक असर हो सकता है इसका इसमें कोरोना का? नहीं, देखिए, ये फूड से तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, कोरोना। तो आप जाके होटल से पार्सल ले सकते हैं। अगर कोई पार्सल जी, जी, आपका कोरियर आ रहा है तो आप ले सकते हैं, कोई ऐसा जी, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको फिर भी शक है, तो जो पार्सल आप होटल से लेकर आ रहे हैं, उसको माइक्रोवेव में 20 सेकंड, 30 सेकंड रख दो, मतलब सेफ हो जाता है खाने के लिए। तो ये ऐसा मतलब ये कोई ऐसा पार्सल वगैरह आने से इससे इससे कहीं मैंने पढ़ा भी नहीं है, न अभी तक कोई साबित हुआ है कि इसकी वजह से फैल रहा है। मेन जो है स्नीजिंग, रनिंग नोज थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये है इसका मेन जी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जी, जी। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी मतलब जो अभी जो बहुत सारे जो लोग हैं जिनको कोरोना हुआ था और वो जो जी, अच्छे से रिकवर होके घर पे आ भी गए, बहुत बड़ी तादाद है इंडिया में और पूना में भी कि वो रिकवर होके आ गए। तो उनके मन में अभी भी, चूंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूं कि उनके मन में अभी भी ये क्वेश्चन है कि अब हमको कोरोना होता रहेगा क्योंकि हमको एक बार हो गया है और हम चूंकि अब आगे ये जिंदगी भर ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से जुड़ा रहेगा। तो नहीं ऐसा ये बिल जी, हाँ, जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक बार कोरोना है तो बार-बार होके रहेगा, ऐसा कहीं भी मतलब ये नहीं है, इसका ये मेडिकली साबित नहीं है। आपको ज़ुकाम कभी भी जी, आ सकता है, कभी भी मतलब आप उसको री-अटैक भी हो सकता है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, एक कॉमन फ्लू की जी, तरह। लेकिन ऐसा होगा ही हमेशा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। जी, जी, जी। एक बार सर आपको एक कोरोना हो गया, आप कोरोना होने के बाद में आप रिकवर हो गए, आपने ट्रीटमेंट पूरा लिया, आप बिल्कुल हेल्दी हैं लाइक एनी एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। इसमें कोई जी, स्टिग्मा जी, नहीं है, कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है। ऐसे लोग बता रहे जैसा उसको कोरोना हो गया, जैसे ऐसे बता अछूत की बीमारी हो गई, जैसा उसको ऐसी बीमारी हो गई, क्या उसको सोशली उससे दूर रहना, ये बिल्कुल भी जी, ऐसा ये नहीं है। आप जाके देखिए, यूके में देखिए, अमेरिका में देखिए, कितने परसेंटेज ऑफ मोर देन 20% ऑफ द पीपल जो है हर साल उनको फ्लू से सफर होते हैं और उनको वैक्सीन लेनी पड़ती है। जी, जी, जी। हमारे एक तो व्यूअर ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं है ये। हाँ, हाँ। शिखा जैन नाम है उनका। तो उन्होंने क्वेश्चन किया सर कि सर आउटसाइड केक इज सेफ टू ईट बिकॉज वी कांट हीट इट अगेन। आउटसाइड केक, हाँ, हाँ। नहीं कोई हर्ज नहीं है केक सर खाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आउटसाइड का जो केक आता है और घर पे रखते हैं तो उसको डबल तो हीट नहीं कर सकते, तो वो
ये खास सेफ है क्या इस तरह का फूड? फ्रूट या केक? केक केक केक। देखिए जो आउटसाइड ब्रांडेड केक केक्स होते हैं, आउटसाइड केक इज सेफ टू ईट बिकॉज वी कांट हीट इट अगेन। इट इज बेटर टू अवॉइड, अगर आपको शक है तो। कि तो यूजुअली मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आपको शक है तो माइक्रोवेव में हीट करें। अगर आपको डाउट है, अगर आपको जो जहां से केक आप खरीद रहे हैं अगर वो अच्छी ब्रांडेड का है तो आप खा सकते जी हैं, लेकिन अगर आपको शक है तो आप मत लीजिए। जी जी। अ, सर एक बहुत अच्छा मतलब अच्छा नहीं बोल सकते एक अजीब चीज मैंने कुछ जगह पे पढ़ी भी थी, कुछ गांव खेड़ों आसपास में, कि कुछ कुछ ऐसी फैमिलीज है जिन्होंने घर के अंदर ही अपना सोशल डिस्टेंसिंग कर लिया है, कि अपने अपनी प्लेटें हम्म। बांट ली है, अपने गिलास बांट लिए है, अपनी अपनी चादरें बांट ली है, सबने अपना अपना एक कोना ले लिया है, जबकि उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, उनको कुछ हुआ नहीं है, वो बीमार नहीं हुए हैं, हेल्दी है। उसके बावजूद भी इस खौफ से कि हो जाएगा करके उन्होंने सभी अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया इंटरनली। तो किस हद तक ये चीजें जायज है, ठीक है? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आई रियली अप्रिशिएट दैट। इससे ये आपके क्वेश्चन से काफी लोगों के दिमाग के शक दूर हो जाएंगे और वसवसे भी दूर हो जी जाएंगे। बल्कि मैं ये कहूंगा कि मेरा एंजाइटी ऑफ कोरोना के ऊपर दो वीडियोस है, एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में है। वो भी व्यूवर्स जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप देखें जरूर यूट्यूब पे जाके, आपके बहुत सारे मिथ्स, आपके शक दूर हो जाएंगे और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। एक जबरदस्त, मतलब एक सिंपल फार्मूला है। अगर आपके घर में जी समझो 6 लोग हैं, 4 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है, समझो एक आइडियल फैमिली, 6 पर्सन है। जी जी 14 डेज तक अगर किसी को बुखार नहीं आया, किसी जी को कोई सिम्टम नहीं है, 14 डेज, मैं एक बता रहा हूँ इनडायरेक्ट लिटमस टेस्ट बता रहा हूँ, हजारों रुपए आपके लाखों रुपए भी बच जाएंगे और आपके दिमाग से भी आपको सुकून मिलेगा। वो फॉर्मूला बता रहा हूँ। जी अगर 14 दिन तक अगर आप में से किसी को भी बुखार नहीं है घर में, और कोई बाहर से अंदर आपके घर में आया नहीं, और आप अगर किसी के घर में गए नहीं, और 14 दिन तक जी अगर आपको किसी को भी बुखार नहीं है, सिम्टम नहीं है, सर्दी नहीं है, नजला नहीं है, जुकाम नहीं है, तो आप जी बिल्कुल 100% सेफ है। आपको ना चादर अलग रखने की जरूरत है, ना बिस्तर अलग रखने की जरूरत है। हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ एक बिस्तर पे सो सकते हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं, एक साथ खा सकते हैं, पी सकते हैं, सब कर सकते हैं नॉर्मल। आप बिल्कुल कोरोना फ्री है, 100%, मैं आपको एश्योर करूंगा। जी 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 जी। सर एक और हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने अविनाश राजपूत नाम है उनका, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि कैन इट बी क्योर्ड एट होम विथ ऑल नेचुरल थिंग्स? कैन इट बी डेफिनेटली क्योर अगर एट आप, होम? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है व्यूवर्स का। और देखिए जी माइल्ड सिम्टम्स है, माइल्ड सिम्टम्स है, माइल्ड हेडेक हो या माइल्ड फीवर हो, अगर ये जी वायरल फीवर है तो ये चौथे पांचवें दिन खुद ब खुद 7 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। अगर आप अच्छा रेस्ट लेते हैं, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स पीते हैं, खाना अच्छा खाते हैं, बाकी का जो अदरक का जूस और ये जो मैंने बताया ये सब ले रहे हैं, नेचुरल चीज ले रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, ठंडी चीजें छोड़कर, जी तो आप इसके अंदर से नेचुरली रिकवर हो जाएंगे विद इन 7 डेज। लेकिन जो 14 डेज का क्वारंटीन बताया गया है उसको फॉलो करें, तो 14 डेज के बाद में आप किसी और को इन्फेक्ट करने के लायक नहीं रहते, नहीं आपको कोई दूसरे को प्रॉब्लम होगा आपके वजह से। तो डेफिनेटली अगर आप माइल्ड सिम्टम्स है और वायरल है तो आप रिकवर हो जाएंगे घर में ही, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ये जी पैनिक करके जो टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, पैनिक करके अननेसेसरी जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, दवाई लो, वो दवाई लो, एक फोबिया मत क्रिएट कीजिए। जी जी जी। हमारे एक डेफिनेटली व्यूअर आप है, रिकवर हो जाएंगे। जी जी, एक व्यूअर है, दीपक नाम है उनका, तो उन्होंने क्वेश्चन किया, लेकिन आप आंसर कर चुके हैं उसका, कि हाउ मच सेफ इज क्लॉथ मास्क। तो सर ने ऑलरेडी कहा है कि अगर जो मेडिकेटेड रहा वही ज्यादा अच्छा सेफ है, और वो ले तो ज्यादा बेहतर है। और एक सुपर्णा चटर्जी करके है, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि इज इट ओके टू गो फॉर मॉर्निंग और इवनिंग वॉक? इफ यस, इफ यस वेयरिंग मास्क इज रिकमेंडेड। आप मॉर्निंग वॉक भी जा सकते हैं, इवनिंग वॉक भी जा सकते हैं। 2 या 3 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन अगर करते हैं
और वॉक के लिए जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। आप बेशक जाइए, विदाउट एनी हेजिटेशन जाइए, आप बिल्कुल जाना चाहिए। आपको ऑक्सीजन मिलेगा, आपको ग्रीनरी देखने मिलेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन मास्क पहनना जरूरी है, विदाउट मास्क आप बाहर मत जाइए। जी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, पूजा कपूर नाम है उनका, मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन उनका, कि हाउ वी कैन इंक्रीज अवर इम्यूनिटी एज वेल एज द इम्यूनिटी ऑफ किड्स स्पेशली इन रेनी सीजन। रेनी सीजन, जी। बच्चों का इम्यूनिटी देखिए, सिस्टम, बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम कैसा बढ़ा सकते हैं रेनी सीजन में? ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कहावत हम सुनते आए हैं, विच जी। वैलिड्स नाउ ऑल्सो टुडे। क्या जी। बच्चों को अच्छा, मतलब उनका डाइट अच्छा रखिए, और रेनी सीजन है तो जहाँ तक हो सके उनको मतलब ये बाहर के हवा से बचाइए, ताकि वायरस जो कोरोना के अलावा भी तो दूसरे वायरस है, जी। इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस ए है, इन्फ्लुएंजा वायरस बी है, और जी। तीन चार टाइप के वायरस है जो वायरस जी। की पूरी फैमिली है। ऐसा नहीं है कि जी। सबको कोरोना ही हो रहा है। जी। आज आप देखेंगे कि अगर 10 पेशेंट को लेंगे जिसको फीवर है, तो आई एम श्योर क्या उसमें से 2 या 3 को हार्डली निकलेगा कोविड पॉजिटिव, बाकी के 8 लोग तो नॉर्मल फ्लू वाले हैं। तो पैनिक हो रहे हैं जी। वो। जी। आप वैसे भी ठीक हो जाने वाले हैं। आपको जी। मतलब है ना, ऐसा नहीं है कि सबको कोरोना होने वाला है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। और मैं मतलब एज ए डॉक्टर मैं ये कह रहा हूँ, क्या हर फीवर के आने वाले को हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको कोविड है। हमको जी। एक नॉर्मल जी। उसको देखना चाहिए क्लिनिकली, अगर उसको कोविड के सिम्टम नहीं है तो नॉर्मल सर्दी बुखार है, उसको दवाई दे दो, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा वो। जी। जी। तो आप घर में एक और। बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा उनको जो हल्दी का दूध दीजिए इम्यूनिटी के लिए, अच्छा जी। डाइट, अच्छी डाइट दीजिए, फ्रूट्स दीजिए। और जी। हाँ, जी। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है, मुतीब नाम है इनका, उन्होंने सेम वैसे ही मैं क्वेश्चन किया है कि। आपके ये चैनल के थ्रू ये एडवाइस करूंगा व्यूवर्स को कि जी। जी, अ, हाँ, मुतीब नाम है इनका, वो कह रहे हैं कि विच प्रिकॉशन हम्म, वी हैव टू टेक फॉर सेफ्टी एट होम। जी, घर में क्या ऐसे एहतियात रखे जिससे मुतीब, हम सेफ रह सकते? हाँ। जी। जी सर। सेफ्टी एट होम। जी। क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए घर पे ऐसा जिससे हम घर पे सेफ रह सकते हैं? अभी मैंने बताया, अगर 14 दिन तक आपके घर में किसी को फीवर नहीं है, किसी को जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका घर पूरा सेफ है। आप नॉर्मल लाइफ आप ये बसर करें, जी। कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी। सर, एक और क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दीपक नाम है उनका। प्रिकॉशन ये है मैं कि थोड़ा अगर थोड़ा। बाहर का आदमी जो घर में आए तो ही आपको वायरस इंपोर्ट हो सकता है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। अगर आप जी। ऐसे जी। जगह पे गए क्राउड में जाके, तो फिर आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। जी। सर, एक बहुत अच्छा घर में क्वेश्चन है, अगर सब लोग दीपक। सेफ है, नॉर्मल है, तो घर में मास्क लगाने। जी। जी, जी सर। जी सर। दीपक जी है, उनका क्वेश्चन है कि वाइल ड्राइविंग अ कार, इज while driving a car, is that necessary to wear a mask? कार चलाते वक्त मास्क पहनना क्या जरूरी है? जी सर, आप सुन सकते हैं सर, आवाज सुने मेरी? सर, मेरा क्वेश्चन आपने सुना? इफ यू आर अलोन, इफ if you are alone in the car, then you don't have to wear the mask. But if you have a family with you and somebody else with you, then definitely mask is highly recommended. You have to wear the mask. जी। सर, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो आईटी इंडस्ट्री में या जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उनका भी एक यही क्वेश्चन है कि क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जब आप ऑफिस अटेंड कर रहे हेलो सर, हैं? हाँ। आप एक वो। कार में अकेले है और कोई बैठ, जी। जो जी। जी। मिनिमम जी। मिनिमम और मास्क पहनना जरूरी है, जी। और हैंड एक। हाइजीन।
अगर जी आप हैंड हाइजीन ये 3 चीजें करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। सर वैभव पवार करके है, उनका क्वेश्चन है, चूंकि वो आईटी इंडस्ट्री भी धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है, ऑफिस स्टार्ट हो चुके हैं, तो उनका एक क्वेश्चन है कि हेलो हेलो डॉक्टर साहब शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं, हम फिर से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब को हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, शायद वो डिस्कनेक्ट हुए हैं। लेकिन जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, तो वो अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए, क्योंकि अभी और थोड़ा वक्त डॉक्टर साहब का है हमारे पास। तो जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर साहब से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और हम एक बहुत जल्दी सर को कनेक्ट करते हैं अपने साथ। हेलो। जी जी। चलिए डॉक्टर साहब फिर से हेलो। कनेक्ट हो गए हमसे, डॉक्टर साहब फिर से कनेक्ट हो गए। सर आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? हाँ, सुन सकता हूँ। जी यस। जी। जी, वैभव पवार का वो क्वेश्चन था सर कि चूंकि ऑफिस स्टार्ट हो चुके हैं, तो व्हाट कैन बी एप्लीकेशन नीड टू टेक हु इज अटेंडिंग ऑफिस? अगर आप ऑफिस अटेंड कर रहे हैं तो 2 से 3 मीटर 2 मीटर का कम से कम डिस्टेंस मेंटेन होना जरूरी है, और मास्क पहनना जी जरूरी है। और ये 2 जी चीजें जी बहुत जरूरी है, और हैंड हाइजीन आप रखें। जी जी जी। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इरफान जी है हमारे साथ, व्यूवर हमारे जो है, बहुत अच्छा जी। क्वेश्चन है कि डस कोरोना विल स्प्रेड इन रेनी सीजन बिकॉज इन इंडिया रेन हैज स्टार्टेड? ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, रेन हो या ना हो। वैसे तो रेनी सीजन के अंदर अगर कोरोना को अब अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो दूसरे वायरसेस भी है, फ्लू वायरसेस है जिसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये रेनी सीजन में ज्यादा फैलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रिकॉशन है वो चाहे रेनी सीजन हो या ना हो, प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे आपको। सेम प्रिकॉशंस रहेंगे रेनी सीजन के बाद में भी और पहले भी, और ड्यूरिंग द रेनी सीजन भी। जी जी। सर एक और अच्छा क्वेश्चन है, दीपक नाम है उनका, कि वाइल टेकिंग आर्सेनिक एल्बम कोर्स इज दैट ट्रू वी शुड नॉट यूज कपूर इन होम? देखिए, इन जनरल होम्योपैथी की दवाई जो है, इसके नजदीक कोई भी स्ट्रांग खुशबू या मतलब ऐसी चीजें, अगरबत्ती की खुशबू या कपूर की खुशबू या ऐसा दवाई के नजदीक ना आए। लेकिन आप ऐसे नॉर्मली जो है कपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाई उसके नजदीक नहीं रहना चाहिए, दैट्स ऑल। यही प्रिकॉशन है कोई भी होम्योपैथी की दवाई हो। और अगर जी वो एयर जी टाइट है, सील पैक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दवाई को। आपका घर में भले आपके घर में कपूर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। एक और क्वेश्चन है, उत्कर्ष पाठक नाम है इनका, इन्होंने कहा है कि जी। व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ होम्योपैथी फॉर क्यूरिंग व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ? होम्योपैथी फॉर क्यूरिंग कोरोना? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोरोना के नाम से कोई दवाई अभी तक नहीं है। लेकिन कोरोना के जो सिम्टम्स है ये होम्योपैथी से इम्प्रूव हो रहे हैं, और लोग इससे अच्छे भी हो रहे हैं। और डेफिनेटली जी होम्योपैथी इसके रेस्क्यू में है। और अगर आपको मैं थोड़ा, इफ आई गिव यू द हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी ड्यूरिंग द पैंडेमिक, तो 1918 में जो पैंडेमिक आया था जिसको स्पेनिश फ्लू बोलते हैं यूएसए में, जी जी तो जी जी उस वक्त अगर आप इंटरनेट पे जाके चेक करेंगे, ये ऑथेंटिक है व्हाट जी आई एम सेइंग। जी उस वक्त भी कन्वेंशनल मेडिसिन के अलावा होम्योपैथी भी दी गई, लेकिन होम्योपैथी जितने लोगों को दिया गया पेशेंट्स को, उनमें जी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम था, और जी उनकी सर्वाइवल रेट भी मतलब हाई परसेंटेज ऑफ सर्वाइवल रेट थी। तो कोरोना के जी अंदर भी जो है अभी आर्सेनिकम एल्बम जो है एक कॉमन दवा इंडिकेट की गई है। आयुष के जी जरिए जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी एनकरेजमेंट दिया है इंडियन जी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, होम्योपैथी जी को, आयुर्वेदा को। सिद्धा है, जी यूनानी है। तो जी मैं ये कहूंगा इनके डायरेक्ट क्वेश्चन को, क्या होम्योपैथी इज डेफिनेटली वन ऑफ द रेस्क्यू रेमेडीज इन पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ कोरोना। जी जी। एक और अच्छा क्वेश्चन है, शर्मिला जी है ये इनका नाम,
और ये पूछना चाह रही था, अभी चूंकि घर की छोटी-मोटी चीज़ें होती है, वायर रिपेयर करना होता है, केबल मैन होता है, वॉशिंग मशीन वाला रिपेयर वाले आते हैं टेक्नीशियन। तो वो जब भी आते हैं तो डेफ़िनेटली उनके हाथ को सैनिटाइज़ किया जाता है या वो मास्क लगा के आते हैं। फिर वो बहुत हम्म। रिपेयर के दौरान हो सकता है कि वो टच करे, तो और वो चले जाए, तो क्या उसके बाद क्या? क्या ये सेफ है या इन सब से भी मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? जहां तक हो सके, अगर बाहर का आदमी, स्ट्रेंजर आपके घर में आ रहा है, तो हमको पता नहीं है उसकी उसके बॉडी की पैथोलॉजी क्या है, उसको जी, कोविड है या नहीं, वी आर नॉट श्योर। तो जहां जी, तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। ओनली इन जी, केस ऑफ इमरजेंसी, अगर वो मास्क लगा के पूरा आ रहा है, प्रिकॉशन लेके आ रहा है, तो करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर उसको फीवर जी, नहीं है, अगर फीवर नहीं है, स्नीजिंग, रनिंग नोज नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, और मास्क वगैरह लगाकर वो अगर आया है आपके घर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी, लेकिन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। जी, जी, जी सर। सर हाँ। एक और क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास अब वक़्त थोड़ा कम बचा है, टाइम खत्म हो रहा है अपना एक्चुअली। तो जी। और व्यूअर्स के क्वेश्चंस आ ही रहे हैं सर। तो एक क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि सर अभी जो जैसा इरफान जी ने भी बीच में पूछा था कि रेनी सीजन है और ये हो रहा है, तो रेनी सीजन में नॉर्मली सर सर्दी जुकाम और ये सारी चीजें होती रहती है एक्चुअली। और अभी का जो स्ट्रेस का माहौल है, लोगों में जो टेंशन का माहौल है कोरोना को लेकर, तो अगर उनको एक माइल्ड जुकाम और खांसी ऐसा कुछ हो जाए, नॉर्मल या सर्दी हो जाए, तो उनके ज़हन में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हमको कोरोना हो गया है। और वो कहीं न कहीं 1-2 दिन में उनके ज़हन में वो घुलते-घुलते वो एंग्ज़ायटी का रूप लेने लगता है। और कहीं न कहीं फिर ये उनको एक बीमारी की तरफ नज़दीक लेके जाता है। तो इस संदर्भ में सर आपका क्या पर्सपेक्टिव है एंग्ज़ायटी को लेकर और इस मानसिकता को लेकर? सब में पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको बुखार आ गया तो कोरोना ही हो गया, ये दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, सिंपल फीवर हो सकता है। आपका नॉर्मल फीवर, मतलब जो एक नॉर्मल फ्लू होता है या नॉर्मल सर्दी होती है, उसमें भी फीवर आ जाता है। तो इसमें एंग्जायटी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जो है ट्रीटमेंट जो आपके फैमिली डॉक्टर से लेते हैं, मैं कोई मेडिसिन यहाँ रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आप सब जानते हैं कि कॉमन चीज़ के लिए पैरासिटामॉल दिया जाता है। तो आप ये जो चीज़ें, कॉमन चीज़ें जो लेंगे आप, और बाकी जी, इम्यूनिटी के लिए जो घर में जो बताया मैंने वो चीज़ें लेंगे, तो आप 4-5 डेज़ के अंदर नॉर्मल ठीक हो जाएँगे। बिल्कुल इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल जी, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये जी, दिमाग में से एंग्ज़ायटी निकाल दीजिए कि हर बुखार आ गई मतलब कोरोना हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कोरोना हो भी गया, तो इमीडिएटली उसका जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, उन लोग की रिकवरी भी फास्ट है। देखो, 85% ऑफ द पीपल हु विल बी कोविड पॉजिटिव विल रिकवर, 85% रिकवर हो जाएँगे। 15% में से भी, उसमें से कुछ परसेंटेज है, हार्डली 2 to 5% जो है वो दे विल नीड वेरी एडवांस ट्रीटमेंट। जैसे आप बोलते हैं जी, आईसीयू। अभी अगर हर आदमी जिसको नॉर्मल बुखार आ रही है और वो सोचेगा मैं हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाऊं, तो क्या ये जी, सही है? तो आप सोचिए कि हॉस्पिटल के ऊपर कितना लोड आ जाएगा, गवर्नमेंट के ऊपर कितना लोड आ जाएगा। जब कॉमन आदमी अगर जाके एडमिट हो जाएंगे, तो जो रियल जो जी, 2% है सीरियस, उनको बेड कहाँ से जी, मिलेगा? जी, 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 हाँ, तो बिल्कुल भी एंजाइटी मत रखिए आप। विद इन 4-5 डेज अगर आप रिकवर हो जाएंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑन डे 1 पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जी, जी। सर एक सिंपल मोहम्मद एक। नवेद है। जी, हाँ, जी बोलिए। सर। नहीं, कंप्लीट कीजिए सर। सही बता रहे सर आप, कंप्लीट कीजिए। देखिए, पल्स ऑक्सीमीटर है। पल्स ऑक्सीमीटर की कीमत अभी इंडिया के अंदर हमारे यहाँ अभी मतलब काफी सस्ता मिल रहा है। 1500 से 1800, 2000 के अंदर पल्स ऑक्सीमीटर से आप पता चल सकता है आपको विद इन 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स आप उंगली पे लगा लीजिए, अगर आपका सैचुरेशन लेवल अबाव 90 है, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओनली व्हेन जी, सैचुरेशन लेवल गोज बिलो 84%, जी, जी, तब आप सोचिए कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए और आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर आपका 90% भी है, 95% भी है, तो आप घर में भी ऑक्सीजन सिलेंडर पोर्टेबल मिलते हैं, वो आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेके, रेस्ट लेके आप 7 डेज में रिकवर हो जाते हैं। बट जी, 14 डेज यू शुड नॉट गो आउट। तो ये जी, बिल्कुल दिमाग से, मैं ये व्यूअर से कहूंगा कि दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको बुखार आ गया मतलब कोरोना हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी, जी। सर एक होम्योपैथी के मोहम्मद। अंदर, होम्योपैथी जी, में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं।
एलोपैथी जी के अंदर भी है कॉमन फ्लू के लिए, आप वो लेंगे, आप विद इन 1 वीक आप नॉर्मल हो जाएंगे। जी जी। सर ये मोहम्मद नवेद है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया उन्होंने कि एनी स्पेशल प्रिकॉशन टू टेक फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टू प्रिवेंट कोरोना। सेम प्रिकॉशंस है जो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी है या नॉर्मल पर्सन के लिए भी जो प्रिकॉशन दिए गए, सेम प्रिकॉशन प्रेग्नेंट लेडीज को लेना है। इनफैक्ट उनको बल्कि अच्छा और भी ज़्यादा डाइट लेना है, बिकॉज मदर एंड बेबी दोनों दोनों चीज़ें वो है, तो उसके लिए उनको और भी ज़्यादा अच्छी डाइट लेना चाहिए और अवॉइड करो, अवॉइड द एक्सपोजर, मैं तो ये कहूँगा। जी 9 months till you get delivered, you have to avoid the exposure। जी। बाकी ऐसा सर एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी जी। सर ये सुब्रमणि जी है, उन्होंने कहा है कि इस कोरोना कैन इन्फेक्ट थ्रोट ईयर। थ्रोट और ईयर पे क्या असर करता है ये कोरोना? इस कोरोना कैन इन्फेक्ट थ्रोट एंड ईयर। थ्रोट? हाँ, थ्रोट और कान में क्या ये असर करता है ये? नहीं, मतलब ये तो थ्रोट के जरिए ही जाता है ना नीचे, ट्रैकिया और लंग्स के अंदर। जब थ्रोट के अंदर सब उसको वहां अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ जाता है वो। लाइक एनी फ्लू, इट विल मतलब एडवांस होने के बाद में वो लंग्स के ऊपर चला जाएगा। तो आपको ओके। गार्गलिंग करना है और सॉल्ट वाटर गार्गलिंग करना है, स्टीम इनहेलेशन लेना है। अगर ये आपने डेली कर रहे हैं आप, तो आप इसके अंदर से मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको थ्रोट हम्म। थ्रोट हेल्थ, गुड थ्रोट हेल्थ आपको बहुत जरूरी है। हल्दी का पानी पीजिए, नमक के पानी से गरारा कीजिए, तो आप ये इन्फेक्शन आगे बढ़ेगा नहीं, मतलब इट विल नॉट गो इनटू द लंग्स। जी। सर अभी एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अपन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुक से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होम्योपैथिक को लेकर सोचती है और कोविड ट्रीटमेंट क्या है इसमें? कोविड ट्रीटमेंट को वर्ल्ड लेकर हेल्थ जी, वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का को लेकर क्या सर एक पर्सपेक्टिव है? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी है जो हमको मतलब बताती है, डायरेक्शन देती है। कांस्टेंट रिसर्च उनका चल रहा है हर कंट्री के लिहाज से, वेदर के लिहाज से, एनवायरनमेंट के लिहाज से। तो वी डेफिनेटली हैव टू फॉलो उनके गाइडलाइंस, हमको फॉलो करना है। और उसके अलावा हम जो कंट्री में रहते हैं वो कंट्री के भी गाइडलाइंस उस कंट्री के लिए स्पेसिफिक होते हैं। वो गाइडलाइंस तो कॉमन है, और उसको चाहे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप लीजिए या एलोपैथिक लीजिए या होम्योपैथिक लीजिए, यूनानी, लेकिन गाइडलाइंस और प्रिकॉशन सबके लिए सेम है। लेकिन अभी होम्योपैथी के बारे में डब्ल्यूएचओ क्या कह रहा है उसके अंदर तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है और देखा नहीं है। उन लोग एलोपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में गाइडलाइंस बता रहे हैं। जी जी जी। सर ये मुतीब साहब आपको थैंक यू बोलना चाह रहे हैं क्योंकि आपने शायद उनकी मदर को ट्रीट किया था टेलीफोनिक, और हाँ हाँ। आपने जो उनको बताया था तो उनसे उनकी जो मदर है वो रिकवर हो गई है, तो आपको थैंक्स करना चाह रहे हैं सर। अच्छा, अच्छा, ये मुतीब कल्याण से है क्या? शायद मुतीब फरीद नाम है इनका। हाँ ठीक है, आई हाँ एम वेरी ठीक है, थैंकफुल मैंने टू इनको। डॉक्टर। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर, ही गिव मी अ ट्रीटमेंट एट होम टू माय मदर, शी रिकवर इन 10 days without hospitalized. He was हाँ हाँ, out of यस। India and yes, he had given me the treatment on phone and which really help us. God bless him. हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया मुतीब। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनकी मदर 10 दिन में रिकवर हो गई। और काफ़ी उनको तकलीफ थी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम था। तो उन्होंने ऑक्सीमीटर घर पे लाकर वो चेक करते थे, ऑक्सीजन भी घर पे दिया गया और विद इन 10 डेज रिकवर हो गई। तो मैं व्यूवर से ये कहूँगा, एक मैसेज दूंगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हम घर में रहकर भी उनका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं। एक स्टेज होता है जहाँ हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है, उसी स्टेज पे जाना चाहिए। सब लोगों ने जाके हॉस्पिटल में गर्दी जमा मत करो। और इससे क्या होगा कि जो रियली सीरियस पेशेंट्स है, हु रिक्वायर आईसीयू, यू आर स्नैचिंग अवे देयर राइट, उनको वो डिप्राइव हो जाएंगे, उनको बेड नहीं मिलेगा। तो हमको इस तरह से गवर्नमेंट पे भी लोड कम आ जाएगा और हम लोग डॉक्टर्स लोग ये कर सकते हैं, मतलब अपने पर्सनल लेवल पर भी अपने कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं। अपने जो जी जी कम्युनिटी लेवल पे, अपने मोहल्ले के लेवल पे, अपने जितने भी एरिया में जो प्रैक्टिशनर्स हैं, दे कैन प्ले अ वेरी जी लीडिंग रोल। जी जी। एक और व्यूवर है सर, किरण नाम है। सर मैं भी सिर्फ 2-3 क्वेश्चन और लूंगा उसके बाद में, क्योंकि हमारा टाइम ऑलरेडी एक्सटेंड हुआ है सर।
दो तीन क्वेश्चंस के आपसे आंसर पूछना चाहूंगा मैं, फटाफट पूछता हूं आपसे मैं। एक तो किरण का नाम है, अच्छा क्वेश्चन है, आपने ऑलरेडी आंसर दिया है इसका। मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो बाहर बनने वाली चीजें हैं, केक, बेकरी की सब सारी चीजें आजकल, जो पहले चीजें मिल रही थी बनने वाली चीजें होटलों की, रेस्टोरेंट की, हम्म। खाने की हम्म। चीजें जो बाहर की बन रही है, तो आज की सिचुएशन में क्या वो फूड लेना चाहिए या घर की बनी ही चीजें खानी चाहिए? प्रिफरेबली मैं ये कहूंगा कि होममेड फूड आप लेंगे तो आप साइकोलॉजिकली भी आपको एक रिलीफ रहेगा। हमने साफ सफाई से बनाया है, आपको शक भी नहीं आएगा। सिर्फ कोरोना की बात नहीं है, दूसरे भी प्रॉब्लम होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होते हैं, डायरिया है, डिसेंट्री है, स्टमक इन्फेक्शन हम्म, है। आप इसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप घर के अंदर बना के ले रहे हैं, तो अवॉइड कीजिए बाहर खाना। जी। और एक और चीज़ है सर कि अभी चूंकि आपने कहा है कि बारिश में नॉर्मली फीवर होता है या थोड़ा सा हेडेक होता है या हल्की हम्म। खांसी होती है, और ऐसी सिचुएशन में अगर किसी को ये हो जाए सपोज, तो घर पे हम्म। ऐसी क्या चीजें करना चाहिए कि जिससे वो रिकवर हो जाए, ना कि उसको दवाखाना जाना पड़े और ना ही 10 चीजों से सोचनी पड़े, अगर किसी को इनिशियल पे ये होता है तो? सिंपल एंटी फीवर मेडिसिन पैरासीटामोल आप ले सकते हैं। आप जो सर्दी की जो चीज़ें होम्योपैथी की दवाई ले सकते हैं डॉक्टर से मिलकर सलाह लेकर, या अपने फैमिली डॉक्टर से मिलकर जो नॉर्मल एक कॉमन कफ एंड कोल्ड की मेडिसिन है आप लीजिए। नॉर्मल फ्लू है आपका 5 डेज 7 डेज के अंदर ठीक हो जाएगा, अनलेस देर इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर जी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी। जी। देखिए एक टीम वर्क है इसमें, होम्योपैथी भी है, एलोपैथी भी है, आयुर्वेदिक भी है, यूनानी भी है। जिधर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उधर एंटीबायोटिक जरूरी है। और मैंने देखा है जी। जिधर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सेकेंडरी इन्फेक्शन है, जिसको हम कहते हैं कि एम्पायरिकल ट्रीटमेंट इन एलोपैथी, एम्पायरिकल एंटी माइग्रोपल ट्रीटमेंट। तो ये जी। अगर एंटीबायोटिक भी दी गई अगर इनिशियली इमीडिएटली, तो पेशेंट ने विद इन 10 डेज पेशेंट रिकवर होके एकदम हेल्दी हो जाएगा। जी। और आप ये सोचिए कि आप गैर जरूरी हॉस्पिटल में भी जाकर एक लोड बढ़ा रहे हैं, हॉस्पिटल का भी लोड बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी लोड बढ़ रहा है। तो आप जी। अपने लेवल पे भी आप अपना खुद ध्यान रखें, और या 90% आप इसमें से खुद ब खुद निकल जाएंगे। जी। सर अभी एक आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम शो को खत्म करेंगे सर। मेरा जी। क्वेश्चन है सोसाइटीज को लेकर, मोहल्लों को लेकर, जो गरीब मोहल्ले हैं, बस्तियां हैं और सोसाइटीज है हम्म। actually, तो वहां हम्म। पे भी ये केसेस बहुत बड़ी तादाद में मिल रहे हैं। अभी कल ही का ही न्यूज है कि करीबन 1100 के करीब पूना में केसेस मिले हैं एक दिन के अंदर। हम्म। तो वो हम्म। बहुत सारी बस्तियों से भी मिले हैं, वेल सोसाइटीज से भी मिली है, जो एस्टेब्लिश अच्छी सोसाइटीज है। तो क्या वजह हो रही होंगी और क्या वो सेफ्टी करे ताकि बस्ती और सोसाइटीज को सेव किया जाए ऐसी चीजों से, स्प्रेड होने से? देखिए अगर नंबर्स पे ज्यादा मत जाओ, नंबर्स है मैं मानता हूं, लेकिन अगर 1000 पॉजिटिव आ रहे तो उसमें से 900 रिकवर भी हो रहे। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो जी। ये जी। कॉमन आदमी जो ये सोच रहा है, डेली नंबर देखते हैं न्यूज में और उन लोग पैनिक हो जाते हैं। तो ये जी। दिमाग में से ये पैनिक अटैक मत रखिए, आप पैनिक बटन मत दबाइए। अगर नंबर्स आ रहे हैं तो वो आएंगे और रिकवर भी हो जाएंगे। डॉक्टर्स लोग, हम लोग पूरी कोशिश, मतलब डॉक्टर्स अपनी मेहनत कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा मेडिकल फ्रेटर्निटी जो, मतलब एज ए डॉक्टर मैं, मेरे कलीग्स, लर्नेड कलीग्स और मेरे ऑनरेबल जो मेरे कलीग डॉक्टर्स है कम्युनिटी से, तो मैं ये करूंगा कि हमारे लेवल पे हम अगर हमारा रोल अदा करें। देखिए मतलब हम तो अभी सारी जिंदगी तो कमाना तो लगा है, लेकिन एक सोसाइटी को वापस देने का टाइम आ गया है कुछ। अब कोरोना बार बार आने वाला नहीं, एक बार चला गया तो 100 साल तक मौका नहीं मिलेगा खिदमत करने का। एक मैं आपको जरा दूसरे एंगल से बोल रहा हूँ। कोरोना आया जी। है, ये इट्स नॉट गोइंग टू बी परमानेंट। देखो 1918 में फ्लू आया था, पैंडेमिक, स्पेनिश फ्लू। 100 साल के बाद जी। आया है कोरोना। ये कोरोना ने हमको ये बता दिया है कि अब बस आप सब छोड़िए, कमाना तो सारी जिंदगी फिर भी कमाते रहेंगे, लेकिन ये मौका है सोसाइटी को देने का। गिव जी। इट बैक टू द सोसाइटी व्हाट सोसाइटी हैज गिवन इट टू अस। तो ये रेसिप्रोकेट करने का मैं मेरे अपने दोस्तों से, डॉक्टर फ्रेंड्स से मैं ये करूंगा कि अपने मोहल्ले में ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 मीटर्स लेफ्ट एंड 50 मीटर्स राइट, विद इन 100 मीटर्स ऑफ योर क्लिनिक अगर आपने सेवा दे दी तो समझ लो कि पूरा इंडिया जो है हमारा सेफ हो जाएगा। जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है सर। विद इन 100 मीटर्स, मेरे लेफ्ट को 50 मीटर्स और राइट को 50 मीटर्स, आगे का प्रैक्टिशनर उसका 100 मीटर्स देखेगा। और अगर मैंने आकर इंडिविजुअली अगर मैंने ये सर्विस अपने कम्युनिटी की दी
क्या भाई ये जी इनिशियल लेवल के ऊपर सर्दी है, बुखार है, उसको ट्रीट किया, 7 दिन में ठीक हो गया। तो मैं जी 100% आपसे कहता हूँ कि ये नंबर्स भी खत्म हो जाएंगे, पैनिक बटन भी नहीं रहेगा, और जी हमारा पूरा शहर और शहर के साथ पूरा मुल्क हमारा इंडिया सेफ हो जाएगा 100%। लेकिन मैं मेरे मेडिकल डॉक्टर से, मेरे फ्रेंड्स लोगों से ये अजीजाना गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी ये टाइम है खिदमत करने का, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा दुआ लेने का। तो ये दुआ लेने का टाइम है, लोगों की खिदमत करने का टाइम है, दिल से करे, इट विल कम बैक टू यू 10%, 10 folds. Nature will जी give it back to you with the blessings, 10 folds you will get it back. जी जी सर, क्योंकि आप तो जैसा हमारा जो चैनल है पुणेकर न्यूज नाम है, और हमारी जी बहुत बड़ी ऑडियंस वो पुणे से भी है। और तो हमारी जो ऑडियंस है पुणे, जो हमारा शहर जो अभी सफर कर रहा है कोरोना से तकलीफ में है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे शहर के लिए आप कुछ अपना एक कुछ आखिरी वर्ड्स कहे हमारे शहर के लिए, हमारे लोगों के लिए। बस ये कहूंगा कि मतलब मैं दुआ करता हूँ कि हमारा शहर महफूज रहे। पूना, मैं भी पूना से हूँ, खड़की से हूँ। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ खड़की। और 25 ईयर्स से मैं बाहर हूँ, लेकिन मैं फिर भी वेरी मच, मेरे ब्लड में पूना ही दौड़ रहा है, पूना के साथ इंडिया दौड़ रहा है। तो मैं ये जी चाहूंगा कि मेरा शहर और मेरा मुल्क बहुत ही अच्छा रहे, और जो भी हमारे से मुझसे खिदमत हो सकी मैं ज़रूर करूंगा, बाय टेलीफोन, बाय वर्चुअल कंसल्टेशन। और मैं जो भी मेरे लायक काम होगा आपके चैनल के जरिए, मैं काउंसलिंग के जरिए मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन मैं जी यही मतलब मैसेज दूंगा हमारे पूना वालों से कि आप पैनिक मत होइए। हम लोग डॉक्टर आपके साथ है, और हम लोग आपकी खिदमत तहे दिल से करने के लिए तैयार है। और जी जुनेद भाई, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एक चैनल के जरिए से काफी लोगों के शक व शुबात को दूर किए। और आइंदा जी भी मैं चाहूंगा कि आप ऐसे प्रोग्राम करें और लोगों की में ये एंजाइटी कम हो। तो ये दुआ के साथ मैं करता हूं कि मैं आई प्रे फॉर द सेफ्टी ऑफ द आवर सिटी पुणे एंड ऑफ होल ऑफ इंडिया। जी तो बस अब ये मौका है वापस देने का और दुआ कमाने जी का है। ये मौका मिला जी है तो ये मौका हम हाथ से जाने नहीं देंगे। सर, एक कुछ ऑडियंस है हमारी जो चाहती कि आप कुछ लाइन मराठी में भी उनको सजेस्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर पॉसिबल हो। हा हो हो, मराठीमध्ये काय तुमचा प्रश्न काय आहे? नहीं, उनका ये था कि आपने जो कुछ कहा अभी जो पूना के ताल्लुक से, सेफ्टी के ताल्लुक से, वही अगर आप थोड़ा हम्म। मराठी में कहते तो उनको बड़ी खुशी होगी। हा मी हे सांगतो की मी आता जे सांगितलं तुम्ही ऐकलं सगळं, पण प्रिकॉशन घ्या तुम्ही, आणि प्रिव्हेंटिव्ह ट्रीटमेंट आहे होमिओपॅथीमध्ये, आयुर्वेदिकमध्ये। तुम्ही हे प्रिव्हेंटिव्ह ट्रीटमेंट घेऊ शकता, आणि माझ्या क्लिनिकमधून प्रिव्हेंटिव्ह ट्रीटमेंट फ्री दिलं जात आहे। कोणी पण येऊ शकतो आणि घेऊ शकतो। तर तुम्ही प्लीज जुनेद भाईकडून तुम्ही क्लिनिकचा पत्ता घ्या, आणि होमिओपॅथिक औषध प्रिव्हेंटिव्ह घ्या तुमचे सगळं याच्यासाठी, घरासाठी। आणि मी आशा करतो आणि तुमच्यासाठी प्रार्थना करतो की तुम्हाला चांगलं स्वास्थ्य मिळावा, आणि आमच्यासाठी जे पण होईल आम्ही तुमच्यासाठी जरूर करायला तयार आहोत। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं जो ज्वाइन हुए थे और भी कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो हमारे जो लाइव कमेंट बॉक्स है, हमारा जो ईमेल आईडी है, तो उसमें आप हमें मेल कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। और अगर जितने ज़्यादा क्वेश्चंस और जितने ज़्यादा हमको कमेंट्स होंगे, तो फिर हम फिर से डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार फिर उनसे उनका वक़्त लेके वो क्वेश्चंस के हम उनसे आंसर ले सकें। तो आपके जो भी मैं ये क्वेश्चंस हैं जी जी, मैं ये तो जो भी मैसेज दूंगा क्वेश्चंस कि हैं एंड या में, हाँ, जी, कि आप, मैं जी डॉक्टर सब व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करूंगा और ये एडवाइस करूंगा कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक हो, आप जरूर लीजिए, यूनानी लीजिए या सिद्धा लीजिए। ये बहुत ही इफेक्टिव है। मैं ये कहूंगा कि इसको आप मामूली नहीं समझे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमको मौका दिया है, प्रमोट किया है आयुष के जरिए, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये बहुत इफेक्टिव है। आज ये रेस्क्यू बनकर लोगों के लिए खड़ा है। जहां एक्यूट कंडीशन है उधर एलोपैथी के लिए जाना चाहिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक लेना चाहिए। अदरवाइज 99% आप ये नेचुरल ट्रीटमेंट से और ये आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा से आप रिकवर हो जाएंगे। जी। तो ठीक है, ये शो का हम यहीं एंड करते हैं। आप व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेल कर सकते हैं, लाइव कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम फिर से कोई और शो डॉक्टर साहब के
डॉक्टर साहब से कर सकेंगे। ठीक है, तो एनी डॉक्टर टाइम आप साहब मुझे जी बुला सकते हैं शो पे, और मैं अपने ये ज़रूर ये करूँगा। जी, डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेशकीमती वक़्त दिया हमें और बहुत अच्छे जवाब दिए आपने, हमें बहुत खुशी हुई और पुणेकर न्यूज़ और हमारी सारी ऑडियंस की तरफ से हम आपको थैंक यू कहते हैं और इजाज़त लेते हैं डॉक्टर साहब जी, के, नेक्स्ट टाइम फिर जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सर, जी, ज़रूर, ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। डिस्कनेक्ट कर सकते हैं सर आप। ठीक, ओके।